मिट्टी तो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं दिखाती हूँ जो मैं नर्सरी से कौन कौन सी पौधे ले आई। और पौधे लाते ना लाते ही देखिए, एक तो कबूतर ने मेरी इतनी नुकसान कर रहा है ना, एक कबूतर ने तोड़ दी। कुछ मैं जब रिक्शा से उतार रही थी तब रिक्शा वाले के हाथ से गिर के, ये देखो, ये जो मेरा ड्रॉप फ्लावर है ये रिक्शा वाले के हाथ से गिर गया और इसकी ये हालत हो गई। अब पता नहीं ये लग पाएगा नहीं लग पाएगा, अब इसका मैं समझ नहीं पा रही कुछ भी। ये नुकसान हो गया, आज बहुत गड़बड़ हुआ हूँ। उसके बाद जब मैं जिना से चला रही थी तब ये मेरे हाथ से गिर गया। मतलब आज मेरे पौधे के साथ तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो चलो क्या ही कर सकते हैं। तो ये है मेरी आज की खरीदारी। बाकी मैंने बहुत सारे पौधे खरीदे, बहुत सारे, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए तो मैंने सिर्फ इतना ही खरीदा है। और पड़ोस में एक आंटी है जो कि ना नर्सरी जा नहीं पाती, उनके पास टाइम नहीं हो पाते या कुछ भी हो, तो मैं ही हमेशा जाती हूँ और उनके लिए जो भी पौधे खाद जो भी लाना हो वो हमेशा मैं ही ला के देती हूँ। ठीक है, तो आंटी के लिए मैंने बहुत सारे पौधे ले आई, वो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। तो ये हुई मेरी आज की खरीदारी। ठीक है, और मैंने लिया 5 बोरा खाद, जो कि ना गोबर की खाद, और ये सारे पौधे, एक गजानिया, एक बरबीना, एक डॉग फ्लावर और ये 2 किशन थमाम, और इसका नाम मैं कभी भूल गई। ठीक है, और बहुत सारे फ्लावर की छोटे छोटे, मतलब क्या बोलते हैं, जो ऊपर तैयार करते हैं वो लोग, वो मैं ले आई हूँ। क्योंकि ये पौधे ना जब थोड़ी सी बड़े होते हैं तो थोड़ा महंगा मिलता है, और ये मुझे मिला 7 रुपये की, इतना सा। ठीक है, तो ये भी मुझे एक ही दुकान में मिलता है ये चीज़ें, तो मैं उसी से लाती हूँ। ये मुझे 7 रुपये का एक पड़ा, इसको तो मैं अभी लगा दूँगी। और अभी गमला तैयार नहीं मेरे पास, तो मैंने ये ले आई कुछ छोटे छोटे काप, इनमें मैं लगा दूँगी, है ना। और लिया मैंने थोड़ा पेंजी, और इसका भी तो मैं नाम भूल गई, तो मैं बाद में बता दूँगी जो भी इसका नाम हो। तो इस तरह मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे ले आई हूँ जिसकी हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। तो जो भी है मैं देखूँगी, अभी इसको लगाऊंगी कुछ, तो देखो ऐसे ही पूरा निकल गया, तो अभी इन सबको मैं लगा दूँगी। बाकी ये जो थली में है ना, ये मैं नहीं लगाऊंगी, इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन ये तो अभी लगा देना है मुझे। तो ये लिया मैंने नॉर्मल मिट्टी, जो कि ना मेरी ही पीछे गमला में से निकली हुई मिट्टी लिया मैंने, और ये ऊपर थोड़ी सी गोबर की खाद है, मैं बता दूँ, ऊपर इतनी सी गोबर की खाद है, और ये नीचे तो गमला में ऐसी मिट्टी भर रखी थी वो है। और मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी नीमखली, थोड़ी सी नीमखली मिलाऊंगी। और मेरे पास कोकोपीट है नहीं, तो ये जो ये निकला है ना, जो ये भी मैं डाल देती हूँ, जो हम छोटे छोटे पौधे से जो झड़ गया वो मैं डाल देती हूँ। और थोड़ी सी धान की भूसी, मेरे पास धान की भूसी है, तो मैं थोड़ा सा धान की भूसी मिला देती हूँ, क्योंकि ये पौधे बहुत ही छोटे हैं, तो इनका जड़ें अच्छे से लग जाए। तो इस मिट्टी को मैं मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे मैंने पौधे ले आई हूँ अपना, इनको लगा देती हूँ। बाकी को मैं साइड में रख देती हूँ, इनको मैं लगाऊंगी 3-4 दिन के बाद। तो गोबर की खाद में ना ऐसे छोटे छोटे कोने, और अच्छा ये देखिए, मैं तो भूल ही गई, ये था कुछ सेब के फली की सीड्स, जो कि ना मुझे नर्सरी वाले ने फ्री में दिया। एक्चुअली मैं उसके पास हमेशा जाती हूँ ना, उसी दुकान में मैं जाती हूँ, तो ये मुझे फ्री की सीड्स मिली है। उन्होंने बोला बस आप 1-2 दिन धूप दिखा देना, क्योंकि ये उनकी घर की सीड्स है ना, वहीं पे उन्होंने तैयार किया, तो उसी सीड्स काफ़ी सारी सीड्स मिल गई मुझे। मैं भूल गई, इसी में डाल दी सब। ठीक है, तो मुझे फ्री की और भी सीड्स मिल गई, मैं दिखाऊँ आपको। तो ये देखिए, ये है अपराजिता, जो पर्पल कलर के, जो नीला कलर के आता है ना, अपराजिता के कुछ सीड्स, और ये कुछ सीम की फली की सीड्स। तो इन दोनों को मैं धूप लगाऊंगी बाद में, पहले मैं ये तैयार कर लेती हूँ। ये मुझे फ्री की मिली है। और ये जो नर्सरी है ना, ये आपका सिराजपुर नर्सरी है, बादली होके जाना पड़ता है। ठीक है, आप अगर सिराजपुर नर्सरी लोकेशन में डाल दोगे तो प्रॉपर एड्रेस आपका आ जाएगा, और वहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं, मतलब अनगिनत दुकानें हैं। मैं तो उतने सारी दुकानें दिखा नहीं पाई, बहुत सारी दुकानें, और ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं जो आपको नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल इस तरफ से जाती हूँ, आपका जो रेलवे स्टेशन होता है ना, उसी की तरफ से जाती हूँ, तो
सामने की जो 2 दुकानें हैं मैं उसमें ही जाती हूँ, ज़्यादा अंदर तक मैं नहीं जाती, क्योंकि छोटा बच्चा लेके जाती हूँ तो बच्चे को इतना मैं नहीं घुमा पाती है ना। और मैं जाती भी बहुत दूर से, मैं जाती हूँ आपका बुराड़ी से, तो बुराड़ी मतलब स्वरूपनगर की साइड से मैं जाती हूँ। तो बाकी और भी कहीं पे ये नर्सरी, ऐसी नर्सरी है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं पहले अपने घर के आसपास जब मैं रही में रहती थी ना, तो घर के आसपास जो भी नर्सरी है मैं वहीं चली जाती थी, वहीं से मैं मतलब 50 किलो की जो कट्टा होता है ना, उसकी एक कट्टा गोबर की मतलब वो जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो मैं ले आती थी 700 रुपये की, ठीक है, 700 रुपये की कट्टा लाती थी। और गोबर की खाद में 500 रुपये कट्टा लाती थी। और अभी जो मैं लाई हूँ ना, वो जो आपका सीमेंट का छोटा वाला बोरा होता है 30 किलो का, तो उसका 1 किलो कट्टे, एक मतलब एक कट्टा गोबर की खाद मुझे पड़ जाता है 80 रुपये। और मैं उनसे थोड़ा मूल भाव कर लिया, तो मैं हमेशा ही उनके पास जाती हूँ, तो उन्होंने मेरे को 70 रुपये के हिसाब से दिया है ना। तो आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे इतने सारे दुकानें हैं ना। और ये जो छोटे छोटे पौधे ना, ये कुछ दुकानों में मिल जाते, कुछ में नहीं मिलता। वहाँ पे एक भैया है जो बहुत सारे बकरे भी पालते हैं, तो बकरे की भी जो खाद मैं लाती हूँ ना, मैं उन्हीं से ही लाती हूँ। बाकी कहीं किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ उन्हीं के पास है, तो मैं उन्हीं से लाती हूँ। और ये छोटे छोटे पौधे भी मैं उससे लाती हूँ। और एक वही दुकान है जिसमें आपको सब्जियों की पौधे भी मिल जाएगा 5 रुपये के हिसाब से। वो छोटे छोटे जब होते हैं तब वो 5 रुपये के हिसाब से दे देते हैं मेरे को। बाकी तो कहीं किसी की भी पास नहीं मिलेगा, वही आपको मिलेगा बैगन, टमाटर, मिर्च, इसके सिवाय और कुछ नहीं मिलता। तो आप जा सकते हो वहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो, शिरस्तोष नर्सरी। और अगर दिल्ली में ऐसी कोई और नर्सरी के बारे में आप लोगों को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे को, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही नर्सरी के बारे में पता है। और बाकी रोड साइड में तो आपको काफ़ी जगह में नर्सरी मिल जाएंगे। हमारी बुराड़ी में भी एक नर्सरी है, लेकिन आप मानोगे नहीं, ये जो पौधे मैं ले आई हूँ, ये मैं छोटे वाला ले आई, जो थोड़ी बहुत कलियाँ है, तो ये मुझे 30 रुपये का पड़ा, ठीक है। ये मुझे पड़ा 30 रुपये का है। और मैं जो आंटी के लिए लाई थी वो इससे थोड़ा सा बूझ था, तो वो मुझे पड़ा 50 रुपये का। और ये वाला मुझे 20 रुपये का पड़ा, ठीक है। बारबीना भी मुझे 20 रुपये का पड़े। और ये जो गजानिया मैंने ले आई, ये गजानिया भी 20 का ही पड़ा मेरे को, तो इतने का ही मिलता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सफ़ेद कलर की थोक में थोड़ा फूल खिलता है, बांग्ला में कवर बोलते हैं। तो इसकी मैं 2 पौधे ले आई, एक मेरे लिए, एक आंटी के लिए। तो मेरे वाले में देखिए फूल कली कुछ भी नहीं, जो मैं आंटी के लिए ले आई उनमें फूल कलियाँ दोनों था। मुझे क्या फूल कली से मतलब नहीं, मुझे थोड़ा हेल्दी पौधे चाहिए था, तो मैंने ये ले लिया। ये लिया मैंने 50 रुपये का, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी पौधे आपको 50 रुपये में कहीं और नर्सरी में मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं ये लिया 50 रुपये की, ठीक है। तो यही है आज शॉपिंग। जो आंटी के लिए भी जो पौधे मैंने लिया ना, तो ऐसे ही लिया। जितने भी आपको सर्दी की सीजनल इस टाइप के पौधे होते हैं, है ना, बरगीना गजानिया टाइप की, वो आपको 20-20 रुपये की, पिटूनिया 20-20 रुपये की आपको मिल जाते हैं ना। और जो आपका मेरीगोल्ड की वैरायटी होता है वो भी आपको 20-20 रुपये में मिल जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। अब देखिए मैं इसी कैंची से ना हल्का सा ऐसे होल कर दूँगी सारे गमलों में। ऐसे ही मैं छोटा सा होल कर लेती हूँ, जो पानी अच्छा से ड्रेन आउट हो जाए। हमको उतर की तरह मैंने छोटी सी छेद कर ली, थोड़ी सी मैंने इसमें मिट्टी डालूंगी। और ये देखिए, इसको मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगी, ऐसे ही बैठा के और मैं ग्लास में थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी। थोड़ा और कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा इसकी हाइट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना। तो इस ग्लास में आप रखोगे ना, तो 10-15 दिन आप आराम से रख सकते हो। और उसके बाद जब आपका गमला तैयार हो जाए तब आप गमला में लगा देना। इसमें क्या है ना, इतने छोटे पौधे को पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको इतनी सी गमला में और आप कितना ही पानी दोगे, है ना, तो पानी का भी कोई डर नहीं है, आसानी से ये इसमें लग जाएगा। तो मैं अपडेट भी आपको दूंगी, जब ये पीछे की जो पौधे है ना, ये जब मैं लगाऊंगी तब इसका भी अपडेट दूंगी, कौन कौन सा मैं बचा पाई, कौन सा नहीं बचा पाई। क्योंकि क्या ही बोले, तो बता रहे कि वो भी तो है ना मेरी भागीदार, थोड़ी बहुत वो भी तो मेरा नुकसान करेंगे ना। उनके चक्कर में तो मैं कुछ भी नहीं रख पाती। इस पौधे को ना पानी बहुत कम चाहिए होता है। और इतने छोटे पौधे जो अभी मैं इतनी सी ग्लास में लगाई ना, मुझे लग रहा है ये सही है, क्योंकि अब इसको लेके मुझे टेंशन नहीं करना पड़ेगा जो ज़्यादा पानी लगे या कम पानी, मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है। ज़रा सा अगर बड़े गमला हो तो फिर दिक्कत करते हैं। तो इसका मैंने 4 पौधे लिया, नाम तो मैं भूल गई, फिर भी नाम मुझे याद आएगा तो मैं स्क्रीन में लिख दूँगी, और आप लोगों को अगर पता हो तो बता देना है।
तो इस तरह मैं हर एक एक पौधे ऐसे ही लगा लूँगी। इनको लगा दिया। तो एक बार मैं फिर से आपको प्राइस बताती हूँ कौन सी पौधे की क्या प्राइस है ना। तो ये जो पौधे देख रहे हैं आप, ये चारों मैंने लिया 7 रुपीज़ मतलब 7 रुपये का ये है। और सेम ये जो फेंजी है ये भी मुझे 7 रुपीज़ का एक पौधा पड़ा। और ये जो 3 है इसका नाम तो मैं भूल गई, इसका मुझे 15 रुपीज़ का एक पौधे पड़ा। ये है 15 रुपये का। और इसका भी मैंने 2 पौधे लिया, ठीक है। 2 पौधे कहाँ गई, एक ही नज़र आ रही है, दूसरा कहाँ है, और दूसरा तो इसका भी मैंने शायद 2 ही पौधा ली, एक लिया अभी देखती हूँ मैं। तो ये भी मुझे पड़ा 15 रुपये का, मतलब 15 रुपीज़ का ये पड़ा, ठीक है। तो ये है, इतनी छोटी छोटी सैपलिंग्स भी इतनी महंगी आते हैं। और इसको देखिए मैं छोटे छोटे कप में तो ऐसे ही हाथ से ही इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। और ये जो मेरा डॉग फ्लावर टूट गया था उसको मैंने इसमें लगा दिया। मुझे पता नहीं डॉग फ्लावर कटिंग से लगता है या नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया। आप लोग बताना अगर आपको पता है तो। और बाकी आज है नवंबर की 5 तारीख, तो 3-4 दिन बाद जब मैं दूसरे पौधे भी लगाऊंगी तब आपको मैं दिखाऊंगी जो ये पौधे की क्या अपडेट होता है 3-4 दिन में, ये कितना ग्रोथ लेते हैं, है ना। इस तरह मैं सबको ही थोड़ा थोड़ा पानी पिला देती हूँ। तो ये है सीमेंट की कट्टा है, और इसकी एक कट्टा खाद 80 रुपये कट्टा मिलता है। गोबर की खाद एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है मेरा, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट तो मैं यूज़ नहीं करती तो मुझे नहीं पता। बाकी जो मेरा डॉग फ्लावर टूट गया तो उसको मैंने इसी में लगा दिया। अब इसमें भी थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और देखिए कबूतर को, ये तो जैसे मेरी छत से कभी जाते ही नहीं। जो भी मैंने पौधे लगाऊंगी, बीज लगाऊंगी, देखिए मिट्टी फेंक के क्या करा, मतलब उसको यही आके बैठना है। क्या ढूंढ कर आता है मालूम नहीं है।